देवघर मंदिर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रसिद्ध यह स्थान लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो इसे अत्यधिक रहस्यमय और अनूठा बनाती हैं। इस लेख में हम देवघर मंदिर के 5 रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो इसे और भी अधिक अद्भुत और चमत्कारी बनाते हैं। नंबर 1, शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम। देवघर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो भगवान शिव का प्रतीक है और साथ ही मंदिर के पास ही मां पार्वती का एक शक्तिपीठ भी है। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही स्थान पर शिव और शक्ति का ऐसा संगम दुर्लभ है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ मां पार्वती की पूजा का भी विधान है, जिसे मान्यता प्राप्त है कि इससे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है शिव और शक्ति का यह संयुक्त रूप जो यहाँ स्थापित। सामान्यतः अन्य ज्योतिर्लिंग स्थलों पर केवल शिव की पूजा होती है, लेकिन देवघर में यह स्थान शिव और शक्ति दोनों का है, जो इसे अत्यधिक शक्तिशाली और पवित्र बनाता है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव और मां पार्वती एक साथ पूजित होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 2, रावण की कथा और बैद्यनाथ धाम की स्थापना। देवघर मंदिर का दूसरा रहस्य इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो रावण से संबंधित है। मान्यता है कि रावण, जो कि लंका का राजा और भगवान शिव का परम भक्त था, ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रावण ने अपनी तपस्या में इतनी गहराई प्राप्त की कि उसने अपनी 10 सिरों की आहुति शिव को समर्पित कर दी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया और एक ज्योतिर्लिंग उसे सौंप दिया। कहानी के अनुसार रावण भगवान शिव को लंका में स्थापित करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग को लेकर चला। हालांकि भगवान शिव ने उसे यह चेतावनी दी थी कि वह इसे कहीं रास्ते में ना रखे, अन्यथा यह वहीं स्थिर हो जाएगा। जब रावण देवघर के पास पहुंचा, तब उसे प्राकृतिक आवश्यकता महसूस हुई और उसने एक ग्वाले से ज्योतिर्लिंग को पकड़े रहने का आग्रह किया, लेकिन ग्वाले ने इसे जमीन पर रख दिया, जिससे ज्योतिर्लिंग वहीं स्थिर हो गया और वह स्थान बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध है। इस रहस्य से जुड़े 2 प्रमुख पहलू हैं, एक रावण की तपस्या और भगवान शिव से जुड़ा ज्योतिर्लिंग और दूसरा यह कि यह शिवलिंग देवघर में स्थिर हो गया। यह कथा इस बात का संकेत देती है कि इस स्थान की ऊर्जा और शक्ति अद्वितीय है, जो रावण जैसे महान भक्त को भी मोहित कर सकी। नंबर 3, शिवलिंग का आकार और विशेषता। देवघर मंदिर के शिवलिंग का आकार और इसकी विशेषता भी एक बड़ा रहस्य है। इस ज्योतिर्लिंग का आकार अन्य शिवलिंगों से भिन्न है। यह बहुत ही असामान्य आकार का है और इसे केंद्रीय शिवलिंग कहा जाता है। इसका अद्वितीय आकार इसे और भी रहस्यमय बनाता है। मान्यता है कि इसका अद्वितीय रूप भगवान शिव की अनंतता और उनकी शक्ति का प्रतीक है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस शिवलिंग के आकार को लेकर कई धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ मानते हैं कि यह शिवलिंग अपने आप में पूरी सृष्टि का प्रतीक है, जबकि कुछ इसे शिव और शक्ति के सामंजस्य का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग में इतनी ऊर्जा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इसकी पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस शिवलिंग को जल चढ़ाने की प्रक्रिया भी अन्य मंदिरों से अलग है। भक्तगण शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करते हैं और यह प्रक्रिया इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को और भी बढ़ा देती है।
जल अर्पण की इस प्रक्रिया के पीछे यह मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। नंबर 4, श्रावण मास में कांवड़ यात्रा और आस्था का अद्भुत दृश्य। श्रावण मास के दौरान देवघर मंदिर की कांवड़ यात्रा एक अन्य रहस्य है जो लाखों भक्तों की आस्था को दर्शाता है। हर साल लाखों कांवड़िए विभिन्न स्थानों से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। इस यात्रा का विशेष महत्व और यह मान्यता है कि श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कांवड़ यात्रा का रहस्य यह है कि इस यात्रा के दौरान भक्तों के अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। भक्तजन बिना किसी कठिनाई के सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करते हैं और बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है जहां भक्तजन बिना किसी आराम के सिर्फ भक्ति की शक्ति के सहारे यह कठिन यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्तजन गंगा नदी से जल लाकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि गंगा जल शिव को अत्यधिक प्रिय है और इस जल को चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रा का यह अद्वितीय स्वरूप इसे एक महान धार्मिक उत्सव बनाता है और यह इस मंदिर के रहस्यों में से एक है। नंबर 5, देवघर के निकट सिद्धपीठ और मंदिर के रहस्यमयी शक्तिपीठ का संबंध। देवघर मंदिर के निकट स्थित सिद्धपीठ भी इस स्थान की रहस्यमयी विशेषताओं में से एक है। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित यह सिद्धपीठ शक्ति की देवी सती से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने यज्ञ में अपने आप को आहुत किया था तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों में से एक अंग यहाँ गिरा था और इस कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का इस प्रकार का संबंध इसे और भी अद्भुत और रहस्यमय बनाता है। सामान्यतः ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ अलग अलग स्थानों पर होते हैं, लेकिन देवघर में दोनों का एक साथ होना इस स्थान की महत्ता को और बढ़ाता है। यह कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ की शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव और माँ शक्ति का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह रहस्य इस बात का प्रतीक है कि देवघर केवल शिव की पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के अद्वितीय संगम का स्थान है, जो इसे एक अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली स्थान बनाता है। देवघर मंदिर या बाबा बैद्यनाथ धाम एक ऐसा स्थान है जो धार्मिकता, आध्यात्मिकता और रहस्यमय मान्यताओं से भरा हुआ है। यहाँ के 5 प्रमुख रहस्य शिव और शक्ति का संगम, रावण की कथा और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, शिवलिंग का अद्वितीय आकार, श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और शक्तिपीठ की रहस्यमयी संबंध इस मंदिर को एक अद्भुत और विशेष स्थान बनाते हैं। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महान तीर्थ स्थल है, जहां भक्तजन अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं और यहाँ की दिव्यता का अनुभव करते हैं। देवघर का यह मंदिर उन स्थलों में से एक है जहां आकर व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।